अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बेटा आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सिला रहमी का टॉपिक कंप्लीट किया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, इसके मश्की सवालात हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप अपनी पेज पे एक्सरसाइज वाला पेज देखिएगा, मश्की सवालात। जी, सबसे पहले जी एमसीक्यूज़ में नंबर 1, सिला रहमी से मुराद है 4 ऑप्शन। रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात मजबूत करना, कसरत से सदक़ात व खैरात करना, फजूल खर्ची से बचना, तकालीफ को बर्दाश्त करना। तो नंबर 1 इसका आएगा जी अलिफ, और आंसर क्या है जी? रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात मजबूत करना। रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात मजबूत। ठीक है। नंबर 2, उम्र और रिज़्क में इजाफ़ा और बरकत के लिए नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। किस बात का? सिला रहमी का, किफ़ायत शायरी का, सब्र व तहम्मुल का, मियाना रवी का। तो इसका भी सेम अलिफ आएगा। सिला रहमी का, सिला रहमी का। ठीक है। नंबर 3, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात ख़त्म करना कहलाता है किफ़ायत शायरी, मियाना रवी, सिला रहमी, क़ता रहमी। तो इसका आएगा दाल, क़ता रहमी। नंबर 4, नंबर 5, हदीस मुबारक की रोशनी में असल सिला रहमी करने वाला वो होता है जो कभी किसी से ना झगड़े, हमेशा अदब से बात करे, कभी किसी से ताल्लुक़ ना तोड़े, तोड़ने वाले से ताल्लुक़ जोड़े। तो इसका आएगा दाल ऑप्शन। तोड़ने वाले से ताल्लुक़ जोड़े, तोड़ने वाले से ताल्लुक़ जोड़े। लास्ट में है, इस्लाम की तालीमात के मुताबिक ताल्लुक़ तोड़ने वाले शख्स से क्या करना चाहिए? अलिफ, सख्ती करनी चाहिए, बहस करनी चाहिए, जीम, ताल्लुक़ जोड़ना चाहिए, दाल, ताल्लुक़ तोड़ना चाहिए। तो इसका आएगा जीम, ताल्लुक़ तोड़ना जोड़ना चाहिए। ये कहीं पर भी नहीं है कि ताल्लुक़ तोड़ दें किसी से, यानी कोई भी कंडीशन हो, जैसा भी हुक्म हो, तो हमने क्या करना है? ताल्लुक़ को जोड़ना ही है। अच्छा, आगे शॉर्ट क्वेश्चन है, सिला रहमी की कोई सी 2 सूरतें लिखें। तो मैं यहाँ पे आपको नंबर 1 हेडिंग सिला रहमी की सूरतें, इसका आंसर कहाँ पे? शुरू में है, जहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल से लिखा हुआ है, आपने करीबी रिश्तेदारों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात कायम करना, आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद से रहना, दुख दर्द खुशी गमी में। यहाँ 2 पूछी गई हैं, तो इनमें से हम कोई भी 2 लिखेंगे। और मैं गेस कर सकता हूँ कि पेपर में, जैसे टेस्ट में या बोर्ड के पेपर में जब सवाल आता है तो कुछ वर्डिंग चेंज भी होती है। फॉर एग्जांपल सिला रहमी की 2 पूछी गई हैं, तो 4, 5, 3 तक ज़्यादा कम भी हो सकती हैं, तो वो हो सकता है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे आंसर अपना, अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ, और एंड हमारा होगा जी, मैंने 3rd लाइन का किया हुआ है कि रिश्तेदारों पर एहसान करना, 3rd लाइन में। तो इसमें जितने भी बनेंगे हमने याद सब कुछ करना है,
जब पेपर आएगा तो उसके मुताबिक हमने इसका आंसर करना है। एंड पे क्या लिखना है, ये सब सिला रहमी की सूरतें हैं, ठीक है, ये सब सिला रहमी की सूरतें हैं, इनको सिला रहमी कहते हैं, ठीक है। आगे है जी नंबर 2, सिला रहमी के हवाले से हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे हमने इसका आंसर कर दिया। तो आगे नंबर 2, हज़रत अबू तलहा का वाक़या, हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या। तो पेज हमारे पास है जी 38, इसकी बिल्कुल आखिरी लाइन, लास्ट लाइन में क्या आएगा, नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन, नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया कि वो अपना बाग अपने गरीब रिश्तेदारों को दे दें। चुनांचे उन्होंने वो बाग अपने अजीज़ों और अपने चचा के लड़कों में तकसीम कर दिया। बस यहाँ तक ये आंसर हमने करना है, ठीक है। यानी 38 पेज नंबर की लास्ट लाइन, 39 की फर्स्ट लाइन हमने इसका आंसर करना है। आगे है जी नंबर 3, सिला रहमी की फजीलत के बारे में हदीस मुबारक का तर्जुमा लिखें। तो हेडिंग हम बनाएंगे नंबर 3 की, सिला रहमी की फजीलत। सिला रहमी, आंसर कहाँ पे जी, पेज नंबर मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, पेज नंबर 39। और ये वही हदीस है जो हमने 9th में पढ़ी हुई है। इसमें नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिला रहमी इख्तियार करने वाले शख्स को, यहाँ से आंसर बता रहा हूँ, कि शख्स को रिज़्क़ में कुशादगी और उम्र में बरकत की ज़मानत अता फरमाई। नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये चाहे उसके रिज़्क़ में कुशादगी हो, उसकी उम्र दराज, उसे चाहिए कि वो सिला रहमी करे। यहाँ तक पूरा आंसर आपको जितना रीड किया है वो इसे आंसर कंसीडर करना है। नंबर 4, सिला रहमी के फ़ायदे लिखें, फ़ायदे बयान करें। तो यहाँ पे नंबर 4 की हेडिंग हम करेंगे सिला रहमी के फ़ायदे। पेज नंबर 40, यहाँ एक्सरसाइज है, इसी से ऊपर लास्ट पैराग्राफ, इसकी सेकंड लाइन अच्छे से आप देखेंगे, सिला रहमी से अफराद में बाहमी मोहब्बत पैदा होती है, मिल गया ना आपको, और ख़ानदानी निज़ाम इस्तेकाम पाता है, मुआशरती अमन को फ़रोग़ मिलता है, मुआशरा तरक्की की राह पर चलता है। यहाँ तक इसका आंसर हमने करना है, ठीक है, क्लियर है। आगे जी क़ता रहमी का भी सवाल है, क़ता रहमी के 2 नुकसानात तहरीर करें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर 5, क़ता रहमी के नुकसानात। क़ता रहमी के नुकसानात, तो नुकसानात इसी से आगे, जहाँ हमने 4th आंसर कंप्लीट किया है, इसी से आगे वो आएगा। जबकि क़ता रहमी से अफराद में बाहमी, जबकि नहीं लिखेंगे फिर, तो यहाँ से क़ता रहमी से अफराद में बाहमी नफ़रत परवान चढ़ती है, जिससे मुआशरा मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार हो जाता है और ख़ानदानी इस्तेकाम तहबाला हो जाता है। यहाँ तक हम इसे करेंगे कंप्लीट, ठीक है। 5 शार्ट क्वेश्चन थे आपके, तो यहाँ तक आपने किया, 5 MCQs हैं आपके, यहाँ तक आपने किया इसे। अब हम इसकी लॉन्ग की हेडिंग यहाँ पे ऐड करेंगे। क्वेश्चन क्या है जी हमारे पास, सिला रहमी की अहमियत पर जामे नोट लिखें। तो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 3 ऐड करेंगे। नंबर 3, तफसीली जवाब दें। सवाल क्या है, सिला रहमी की अहमियत पर जामे नोट लिखें। ठीक है, सिला रहमी की अहमियत पर जामे नोट लिखें। तो यहाँ हम लिखेंगे अपनी हेडिंग्स, ठीक है।
सबसे पहले आएगा जी सिला रहमी की अहमियत, हमारी मेन हेडिंग। सिला रहमी की अहमियत। फर्स्ट हेडिंग करने के बाद मेन हेडिंग जो हमारी है, आ गया जी सिला रहमी का मफहूम। नंबर 2 कता रहमी का मफहूम। ये रीडिंग करते हुए सारी चीज़ें हमने मार्क की थी। नंबर 3 9 बातों का नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हसना। नबी करीम का उस्वा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखेंगे आप लोग। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हसना। आगे है जी 9 बातों का हुक्म। 9 बातों का हुक्म। आगे जी सिला रहमी के फ़ज़ाइल। फ़ज़ाइल का मतलब फजीलत उसकी क्या है, फजीलत। वो जो हदीस हमने पढ़ी थी वो हमने इसमें ऐड करनी है। कता ताल्लुक़ की नापसंदीदगी। कता ताल्लुक़ की नापसंदीदगी। और आगे है जी हमारे पास सिला रहमी की ताकीद। और लास्ट में हमारे पास आएगा जी हासिल कलाम। तो ये हेडिंग्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई मसला नहीं है इसमें। और ये कि हमारा कम अज़ कम मटेरियल इतना होना चाहिए। और ये भी होता है कि टॉपिक में डिफरेंस आता है कि उसमें कि कुछ में डिटेल ज़्यादा है, कुछ में कम है। तो हम ये इतनी डिटेल काफ़ी हो जाएगी कि हम अपना लॉन्ग अच्छे से कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, पहला है जी सिला रहमी का मफहूम, कता रहमी का मफहूम। कता रहमी का मफहूम। आगे जी नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हसना। और आगे है जी 9 बातों का हुक्म, सिला रहमी की फजीलत। तो ये सारी चीज़ें अभी हमने रीडिंग करते हुए जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने डिस्कस की थी। इसी को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और अपना ये लॉन्ग कंप्लीट करना है। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट है, आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट है। आपने इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और अपने फ्रेंड के साथ, अपनी फैमिली के जो भी 10th के स्टूडेंट हैं उनके साथ भी आप इसे शेयर कर सकते हैं ताकि उनका फ़ायदा हो। अगर आपके लिए इजी है तो आपने इसका फीडबैक भी देना है, आपने इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।